ए ये सब नहीं। देखो भाई ऋषभ, कभी भी तुम्हें किसी नंबर का स्क्वायर करना हो ना, ठीक है, कभी भी स्क्वायर करना हो तो देखो, एक तो ये हमारे पास होती है, मतलब तुमने पढ़ा होगा क्लास 8 में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तुम्हारे उस मतलब एक लेसन होगा, तुमने हो सके पढ़ा हो। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जो 24, जैसे 24 का हमें स्क्वायर करना है, तो 24 के स्क्वायर में तुम लास्ट डिजिट देखना, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर देना, ठीक है। जैसे कि 24 में 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16। जब तुम 16 तुम्हारा आंसर आ गया, तो हम जो नेक्स्ट मतलब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई 2 से करते हैं और +1 कर देंगे, यानी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 24 के बीच में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और +1 कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। इसके बाद जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 16, और इसमें फिर तुम +1 कर देना, तो ये हो जाएगा 17। लास्ट में बस तुम्हें फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करना है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 4, और जो +1 है वो कर देंगे तो हम 5। अब इन सब लास्ट डिजिट को ले लेना, यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576, ठीक है। हाँ यहीं पर हूँ मैं। हाँ अकेला क्यों बड़बड़ा रहा है? अकेला नहीं बड़बड़ा रहा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। किसे? ऋषभ है एक। ठीक है, आगे देखो, जैसे एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, 67 का स्क्वायर अगर हमें करना हो तो, ठीक है। इसमें करना क्या तुम, कि जो लास्ट डिजिट है पहले हम उसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अब 49 में फर्स्ट डिजिट क्या है 4, तो हमें नेक्स्ट में हम कैरी ले लेंगे 4, और फिर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, जैसा कि तुम्हें पता है सेकंड स्टेप में हमें मल्टीप्लाई 2 करना होता है, यानी 6 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। ये इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 84, और +4 कर देंगे हम तो 88 आ जाएगा। लास्ट स्टेप में तुम्हें बस करना क्या है, जो 6 का स्क्वायर करना है प्लस देना है। अब तुम सारी डिजिट ले लेना, 44, 8 और 9, यानी 67 का स्क्वायर करके आ जाएगा हमारा 49, ठीक है। आगे करते रहना, तुम्हें समझ आ जाएंगी चीजें। आगे देखो, जैसे अब मान लो तुम्हें करना हो कभी भी किसी नंबर का, मतलब कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो और उसका स्क्वायर करना हो, तो करना क्या, तुम पहले करना क्या, 5 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। 5 का स्क्वायर करने के बाद जो हमारा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। 25, और 3 के अगली जो डिजिट होती है, यानी 3 के बाद क्या आता है 4, उसकी मल्टीप्लाई कर देना, 3 4 जा 12, यानी 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन 45 ले लो, 45 का जब भी हमें स्क्वायर करना हो, ठीक है, तो 5 का तो तुम्हें पता है 25, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। एक और ले लो 65, पोस्ट बनाओ प्लीज, अभी रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ, जरा सा रुक जाओ। इसके बाद 65 का अगर तुम्हें स्क्वायर करना हो तो 42 और 25 कैसे होगा, पहले हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 25, 42 का 6 के बाद क्या आता है 7, 7 यानी 6 7 सा होता है हमारा 42, तो ये हो जाएगा 4225, ठीक है। इसके बाद कभी भी तुम्हें 9 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, कभी भी 9 का करना हो, तो पहले तो हमें लिखना है 1, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 1 लिखने के बाद जो 9 से लास्ट वाली डिजिट रहती है ना, जैसे 8 रहती है तो हम बस 8 लिख देंगे, ये वाला चलो 9 का तो तुम्हें आता ही है। 99 का देखो, जैसे कभी हमें 99 का स्क्वायर करना हो, तुम करना क्या, 1 लिखना 0, ठीक है, ये आपका हर में चलेगा, मतलब हर 9 वाली डिजिट में ये तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हम कितने ले लेंगे, यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे डिजिट कितनी है 99, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे
99 का मतलब 2 9 है, तो इसके बाद हम एक जीरो लेंगे, मतलब जितने 9 उससे एक कम। ठीक है, तो एक जीरो लिया और 9 का 9 हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 999 का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो करेंगे क्या, 1 तो लिखा ही जाएगा। ठीक है, ये तो आपने करवाया था पहले भी। हाँ बहन करवाया था, लेकिन अगर आप भूल गए थे इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 1 का 1, इस यहाँ पर कितने 9 है, 3 9 है, तो हम करेंगे क्या, डबल जीरो लिख देंगे। 3 9 थे तो हम उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो सिर्फ 2 ही जीरो लिखेंगे। उसके बाद 8 का 8, 3 9 थे तो सिर्फ 2 9। ठीक है, इसके बाद 1 की अगर हम बात करें तो 1 में क्या होगा, 1 तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, लेकिन जितनी डिजिट है ना उसका हम मतलब एक बार को इंक्रीज करेंगे, एक बार को फिर डिक्रीज कर देंगे। तो 1 2 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर 11 थे तो हमने क्या किया, 1 2 और फिर 2 तो है ही है और 1, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 1 की बात करें तो 1 2 3, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर हम करेंगे क्या कि 1 2 3, 3 हो गया हमारा कॉमन, 2 और फिर 1, ऐसे होगा। ठीक है, आगे देखो 6 मैसेज, 1 मिनट देख लूं क्या क्या आया। ये तो आपने, हाँ जी, तो आप दोनों सुन रहे हो ना, हाँ। आगे देखो, इसके बाद कभी भी ऐसी डिजिट जो कि 100 के बाद हो, मतलब जैसे कि 101 103 104 105, ऐसी कोई भी डिजिट हो तो आप करना क्या, जो भी डिजिट है उसमें तुम +1 कर देना या 2 कर देना, लास्ट वाली डिजिट को देखते हुए। जैसे 101 है, इसमें लास्ट डिजिट कौन सी है, 1, तो हम 101 +1 कर देंगे ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस कर देंगे हम 1 इंटू 1, तो ये हो जो क्या जाएगा 102। तो हम इसका जब हम इसे प्लस मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो और इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 01। ठीक है, ऐसे ही 102 में भी तुम देख सकते हो लास्ट डिजिट क्या थी, 2, तो हम कर देंगे यहाँ पर +2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई भी करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 104 और 04। ठीक है, इसके बाद 103 का भी देख लो, 103 में क्या है, 103 लास्ट डिजिट क्या थी हमारी, थी 3, तो ये हो जाएगा 3, इसके बाद प्लस लास्ट डिजिट की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 106। फर्स्ट ब्रैकेट का हमने कैलकुलेशन किया, सेकंड वाले में 0 और 9। ठीक है, ऐसे होगा ये आपका, ये मैं कर देता हूँ रेज अब। हाँ जी, आगे स्क्वायर रूट, अगर हमें कभी भी 25, कोई भी ऐसी डिजिट जिसके लास्ट में 25 आ रहा हो, ठीक है, उसका हमें स्क्वायर करना हो तो हम करेंगे क्या, पहले तो 5 का स्क्वायर जैसे कि आपको पता है 5 रहेगा, इसमें तो कोई मतलब कोई कंफ्यूजन है नहीं। 2 से पहले कौन सा ऐसा स्क्वायर रहेगा, 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी बड़ी हो जाएगी डिजिट। ईस्ट वाले इस मतलब जो फर्स्ट डिजिट है वो आपकी 2 है, और 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी डिजिट बड़ी हो जाएगी, तो हम सिर्फ 1 लेंगे यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम 6 to 5 की बात करें तो इसमें लास्ट वाला तो 5 होगा, ये तो आपको पता ही है। और 6 में क्या होगा कि जो आपका मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 पे अगर हम जाएंगे तो उसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, तो हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ 2। ऐसे ही 1 to 5 में 5 तो 5 रहेगा ही आपका, लेकिन जो आपका 12 है वो हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर एक बार हम करके देखेंगे तो 9, लेकिन 4 का बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, अब हर डिजिट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हर डिजिट की हम बात करें कि कभी भी किसी स्क्वायर रूट निकालना हो किसी भी डिजिट का, तो करना क्या, पहले तो पेयर बना लेना। ठीक है, जैसे 1296 में 12 का अलग पेयर, 96 का अलग पेयर। अब ये ध्यान देना कि 96 में लास्ट डिजिट क्या है, 6, 6 किस किस में आता है, एक तो आप 4 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा आपका 16, यानी 6 आ रहा है। 6 का भी आप स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 6, तो मतलब हम इन दोनों डिजिट को तो लेंगे ही लेंगे।
इसके बाद एक पेयर का तो काम खत्म हो गया। इसके बाद 12 की अगर हम बात करें तो 12 में ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर उससे कम पड़ेगा, यानी अगर हम 2 का करें तो 4 होगा, 3 का करें तो वो उसका 9 हो जाएगा, लेकिन 4 का करेंगे तो 16, यानी 12 से बड़ी पड़ जाएगी डिजिट, इसलिए हम 3 लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 34 और एक हो जाएगा आपका 36। यानी अगर हम 1296 का कभी भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 1296 का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो या तो उसका ये होगा या ये। अब कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि जो 34 और 36 होता है वो किस किस के बीच में आता है, मतलब 10 के मल्टीपल्स में 10 के क्या क्या होते हैं, 10, 20 होता है, 30 होता है, यानी 10 के मल्टीपल्स में किस के बीच में आएंगे, आप दोनों बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, प्लीज मुझे बता सकते हो आप दोनों, प्लीज। 10 के मल्टीपल में 34 और 36 किसके बीच में आएगा, कोई बता सकता है आप दोनों में से, मुस्कान और ऋषभ? किसी ने नहीं बताया, चलो 34 और 36 आएगा आपका 30 और 40 के बीच में। ठीक है, 10 के मल्टीपल भी हो गए और इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों का आपको स्क्वायर करना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। 30 का स्क्वायर क्या होगा, डबल जीरो कर देना, 3 का कर देना 9, ऐसे ही 4 का कर देना डबल जीरो, 4 का क्या स्क्वायर होता है 16। ये तो बहुत ईजी है, इतना तो याद ही होगा। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि 1296 किसके पास पड़ेगा, 1600 के पास पड़ेगा। किसके पास पड़ेगा, 1600, और 1600 किसके पास था, यानी 36। तो ये हो जाएगा 1296 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लो 7921 का। ठीक है, इसमें करना क्या है, पहले तो हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, 21 का अलग, 79 का अलग। अब 1 किस किसके में आता है, एक तो आप ध्यान देना कभी भी 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 ही आएगा, और 9 का जब आप करोगे तो उसका होता है 81। ठीक है, यानी लास्ट में 1 आ रहा है, तो एक तो होगा 1 और एक हम लेंगे 9। ठीक है, 79 में हम एक बार स्क्वायर करके देखेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है हमारा 64। ठीक है, 9 का हो जाएगा 81, तो मतलब 79 से तो बड़ी पड़ जाएगी डिजिट, तो हम करेंगे क्या, हम लेके चलेंगे 8 का। एक मिनट में आपको कर देता हूँ अनम्यूट। यूं ही उठाया था ऋषभ, हाँ रेज एंड किए थे। ठीक है, इसके बाद हाँ कहाँ पे थे हम, तो अब तो ये तो पता 791 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो या तो 81 आएगा या 89। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 10 के मल्टीपल में 81 और 89 कहाँ पड़ेगा, आप दोनों में से कोई भी बताओ मुझे, इस बार तो बताना पड़ेगा, बताइए भाई, जल्दी से कमेंट में लिख के भेजो। 81 और 89 किस 10 के मल्टीपल्स में किसके बीच में आएंगे, बहुत आसान है, बताओ भाई। चलो मैं ही बता देता हूँ, 81 और 89 आएंगे आपके बीच में, एक तो 80 के में आएगा और एक 90, इन दोनों के बीच में ही आएंगे। ठीक है, इतना पता होगा आपको। तो अब 80 का स्क्वायर करेंगे हम तो डबल जीरो, 8 का किया तो 64, ऐसे ही 90 का जब भी आप स्क्वायर करना तो डबल जीरो, 9 का क्या होता है 81। ठीक है, अब 792 किसके पास पड़ेगा ये बता सकते हो, ये तो बहुत आसान है, 6400 के पास पड़ेगा या 8100 के पास, पहले ये तो कंफर्म कर लो कि ऋषभ है भी या नहीं है, बहन है, बिल्कुल है, ऋषभ है, हाँ जी बिल्कुल है ऋषभ। ये तो बहुत आसान था, 7921 ऑफ कोर्स किसके पास पड़ेगा, 89 के ही पास पड़ेगा।
7989 मतलब ये है कि समझाने का मेरा मतलब ये है, हाँ, तो 80 का मतलब है कि आप 81 के ऊपर लेके चल रहे हो। 90 का है तो हम जो बड़ी वाली डिजिट है उसे हम 90 को लेंगे और जो छोटी वाली है 81 में, ठीक है। यानी ये हो गया इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है इसे हम लेके चलेंगे 80 में और इसे लेके चलेंगे हम 90 में, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 10 के जो मल्टीपल थे उनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या क्या आ गया, एक तो आ गया 6400, एक आ जाएगा हमारा 8100। तो इसमें क्या है, आपने ध्यान से देखा होगा तो 7921 इसके पास पड़ेगा और 81 यानी किसका है, 90 का, और 90 का मतलब क्या है, यानी 89। तो 89 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 7921 आएगा, ठीक है। ये क्यूब रूट हैं, आपको याद होंगी आई होप ये सब, ठीक है। इनकी भी कुछ शॉर्ट फॉर्म है, देखिए। एक मिनट, मेरा ट्यूशन चलने वाला है, मुझे जाना होगा। जाइए जाइए, बिल्कुल जाइए। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर मुस्कान बहन आप ही देखो, क्यूब रूट कभी निकालना हो आपको किसी डिजिट का, ठीक है, कभी किसी डिजिट का आपको क्यूब रूट निकालना हो तो करना क्या है, कभी भी किसी, ठीक है, निकालना हो तो उस नंबर का पहले तो पेयर बना लेना। यानी ये डिजिट है तो इसका हम पेयर बना लेंगे 1728, ठीक है। इसमें क्यूब की बात है यानी 3 डिजिट, 728 ले लेंगे और 1 तो छूट ही गया बिल्कुल, ठीक है। 8 किसकी क्यूब में 8 आता है लास्ट में, आपने ध्यान से देखा होगा तो हमेशा 8, कभी भी हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो उसका मतलब होता है 8, ठीक है। और फिर जब क्या कहते हैं, तो फिर यहाँ पर एक तो हो जाएगा हमारा 2, 1 का तो स्क्वायर करने पर 1 ही रहेगा और तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए बहन, सेकंड वाले क्वेश्चन में 7576 ये है, ठीक है। इसमें हम पहले पेयर बनाएंगे, इसका अलग इसका अलग। फिर उसके बाद करना क्या, आप 6 देखना, 6 किसकी क्यूब करेंगे हम तो 6 आएगा। 6 की क्यूब करने पर 216 आता है, यानी हम 6 को ले सकते हैं। और 17 में हम क्या लेंगे, 2 की जब हम क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 की करेंगे हम तो क्या आएगा, क्या आएगा, 27 आएगा। यानी 17 से बड़ी पड़ जाएगी डिजिट तो इसलिए हम उसे लेंगे नहीं, हम 2 को लेंगे, तो इसका मतलब है ये 26 है, ठीक है। ये वाला अब आप खुद कर लेना। अब किसी भी नंबर की आपको मल्टीप्लाई करनी हो 5 से तो करना क्या है, पहले तो फर्स्ट डिजिट को हाफ कर देना, ठीक है, और 0 लिख देना। तो 12 का हाफ किया, 60 आ गया। ऐसे ही कभी आपको करना हो, मान लो 50 की करनी हो आपको 5 से, ठीक है, तो बस 20 क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, 50 की कभी आपको एक मिनट मैं देख लूं, हाँ जी बिल्कुल, कभी भी आपको करना हो, ठीक है, 50 की मान लो आपको 5 से करना हो तो करना क्या, आप 250, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इस नंबर का हाफ कर देना फर्स्ट वाले नंबर का, और 5 है तो सिर्फ 0 लग देना। ऐसे ही कभी 25 की करनी हो तो 2 टाइम्स हाफ करना और डबल 0 लगा देना, यानी डबल 0 तो आपकी रहेगी, लेकिन 12 का है तो 12 का 1 टाइम हाफ किया तो 6 आया, और एक बार और हाफ करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे ये 300, ठीक है। ऐसे ही 28 में कभी भी हम करेंगे तो आएगा हमारा, क्या आएगा, 14 आएगा, और 14 के बाद हम क्या करेंगे, हाँ 14 आएगा, और एक बार और हमें हाफ करना होगा तो 7, यानी 700, ठीक है। ऐसे ही कभी 0.5 से करना हो तो हाफ कर देना बस, जैसे मान लो 12 की मल्टीप्लाई करनी हो 0.5 से तो करना क्या है, बस आपको हाफ कर देना है। ऐसे 26 की, ठीक है। एक और 0.25 से करना हो तो 2 टाइम्स हाफ कर देना, यानी 12 है तो 12 का एक बार आप कर देना, तो 12 का हो जाएगा आपका, एक बार हो जाएगा 6 और एक बार हो जाएगा आपका क्या, 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका हो कोई और नंबर ले लें, 24 हो तो 24 का 2 टाइम्स हाफ कर देना, तो 24 का एक बार हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, और 12 का भी हाफ कर देंगे तो 6, ठीक है।
ये हो गए आपके शॉर्टकट, मिल जाएगी आपको पीडीएफ। कोई क्वेश्चन? मैं कर देता हूँ आपको पहले अनम्यूट। हाँ जी, पूछिए।